त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात का मतलब क्या होता है? इसके आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? अल्फा बीटा गामा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। ये 3 शून्यक है। अगर द्विघात बहुपद पूछता है तो उसका क्या होता है? द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। ये समझ में आया आप लोग को? इसमें कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? जितने घात की संख्या रहेगा उतना उसी का आंसर हो जाएगा। जैसे 1 घात रहेगा तो रैखिक बोलेंगे, 2 घात रहेगा तो द्विघाती बोलेंगे, 3 घात रहेगा तो त्रिघाती बोलेंगे, 4 रहेगा तो चतुर्घाती, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? चतुर्थ घाती। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण घात कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसका फाइनली आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड भी रहना चाहिए आप लोग का। देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/7 कौन सा बहुपद है? यानी जब x स्क्वायर आ जाएगा तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर कितने हो गए? 2। अगर यहाँ पर 3 दिया रहता है तो क्या हो जाता है? त्रिघाती। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें कह रहा है कि हाँ द्विघाती बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद। एक सेकेंड, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे कि घात बताइए। तो जो सबसे बड़ी संख्या पर, मतलब बड़ी संख्या नहीं, जितना बड़ा घात रहेगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा घात किसका है? 3 का है, 2 का है, 1 का है, 0 का है। किसका है? 3 का है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या लिखेंगे हम लोग? 3। यही आंसर हो जाएगा। वैसा व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आया है आप लोग में, लड़का समय बताइए। 5 क्वेश्चन समझ में आ गया कंप्लीट? आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आती है बारी यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होगा? अब वहां पर एक थे सज्जन व्यक्ति, वो 15 लिख दिए थे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है कि क्वेश्चन क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55। तो जिसको अल्फा और बीटा के सूत्र के अनुसार उसको निकालने आता है फॉर्मूला के अनुसार, तो वो निकाल सकता है। हम लोग गुणनखंड विधि को अपनाते हैं, ठीक है। तो 16 का खंड करेंगे तो ऐसा खंड करेंगे हम लोग 55 का कि जोड़ने पर और घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 11 × 5 = 55 होता है, और 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 11, ऐसा करते हैं 5y प्लस 11y प्लस 55। इसमें y कॉमन लेंगे। अब बहुत सारे लोगों को कॉमन समझ में नहीं आता है। कॉमन लेने का मतलब वैसी संख्या या आपको अल्फाबेट में लेना है जो कि उसमें शामिल हो दोनों में, ठीक है। इसमें भी y शामिल, इसमें भी y शामिल, इसलिए यहाँ पर हम y लिए हैं। तो y से y कट जाएगा तो 1 y बचेगा, और y से y कट गया तो 5 बचेगा। इसको उतार देंगे, फिर प्लस। अब इसमें y नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें y शामिल नहीं है। तो इसमें हम लोग सिर्फ 11 अंक लेंगे। 11 से 11 कट जाएगा तो y बचेगा, और जोड़ का चिन्ह तो उतार देंगे। अब 11 से 55 कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। जब ई वाला और ई वाला आपका एक जैसा आ गया तो समझिए गुणनखंड सही है। चिन्ह में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि चिन्ह में भी परिवर्तन प्लस माइनस में होता है तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। हाँ बोलिए। वैसे भी लीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 11 लेते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं, तो भी इसका जो हम लोग समीकरण का निकालेंगे तो x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस y प्लस 11 y प्लस 5। अब इसको और इसको एक साथ लिखा जाता है, और दोनों में से किसी एक को आप उतार सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे कि शून्य। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य। तो y प्लस 11 बराबर 0। प्लस से बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 11 आंसर हो जाएगा इसका। y प्लस 5 बराबर 0, प्लस से बराबर को साइड भेजेंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो अल्फा और बीटा वैल्यू निकाल रहे थे जो सूत्र के माध्यम से कि अल्फा बराबर -b प्लस √d बटे में 2a, बीटा बराबर -b माइनस √d बटे में 2a।
आप इस आधार पे भी निकालिएगा तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा था कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट जीरो का आलेख क्या होगा। इसका आंसर होगा परवल होगा। अब परवल जैसे सरल आकृति होता है, इसमें आकृति का आंसर दिया था परवलय आकृति होगी, ठीक है। जैसे हम लोग जब समीकरण बनाते हैं ग्राफ विधि से, एक रेखा दूसरी रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। उसी तरह से जब ऐसा दिया रहेगा तो उसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा, परवलय आकृति का होगा। हाँ बोलिए। नहीं, परवलय लिखे हैं, ठीक है। अगला इस ध्यान से समझिएगा। हाँ, अब यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना थोड़ा सा घुमा दिया गया है। शून्यक दिया है 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। अब 2 8 में कितना भी हो सकता है, इसलिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग, अनंत, अनलिमिटेड हो जाएगा। जैसे आप लोग डाटा रिचार्ज कराते हैं 5G का, उसमें क्या आते हैं, अनलिमिटेड डाटा देता है। रात भर चलाइए, दिन भर चलाइए, और क्या हुआ, दोपहर में सो जाइए, नहीं तो घर से मतलब बेदखल हो जाइएगा, ठीक है। फाइनली इसमें यदि बहुपद 2x², हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दिया है। देखिए यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यकों का एक दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए 2 का हम उल्टा बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1/2 छिपा रहता है। तो जब व्युत्क्रम बोलते हैं तो इसको टांग के ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे लाते हैं, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। उसी तरह से क्या कर रहा है कि शून्य को एक दूसरे के व्युत्क्रम है। शून्य कितने होते हैं द्विघात बहुपद के, 2 होते हैं। यानी अल्फा बराबर क्या होगा, 1/बीटा होगा ना, होगा कि नहीं। हाँ। अरे इसका उल्टा है ना ये वाला, ये व्युत्क्रम हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया 2x² प्लस 5x माइनस के, तो इसको ax² प्लस bx प्लस c मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का मान कितना दिया है 2, b का मान 5 और c का मान -k लिखा गया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है, ठीक है, c/a, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है तो c/a लिखेंगे, तो c का मान कितना दिया है, माइनस में k दिया है ना, अब बटे में a, ये 2 हो जाएगा बराबर 1/1 मान सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो -k बराबर 2, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2, यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आपको, अनंत यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कभी भी संख्या जैसे x ऐसे माइनस में थोड़ा होता है, वो तो संख्या वाला ना माइनस होता है। इसको हम लोग के बराबर क्या लिखेंगे, -2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, इस साइड का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है 2x² - 4x - 6 के शून्य क्या होगा। लिखेंगे यहाँ पर 2x² - 4x - 6, इससे हम लोग गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 का हम लोग खंड करेंगे कि हमको ऐसा खंड करेंगे कि हमको आना चाहिए 4, तो 6 दूना का 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2x² - 6x प्लस 2x - 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए इसके बड़ी संख्या में हम लोग क्या लिख दिए, माइनस। यदि प्लस में लिखते हैं तो ये क्या होता है, प्लस में आ जाता है, जो कि गलती हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा 2 3 6 -3, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा 2 3 6 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो 2x + 2 इंटू में हो जाएगा x - 3। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य, ठीक है। ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर 0।
तो यहाँ पर प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2/2 कटा देंगे तो -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है x - 3 = 0, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। -1 आएगा और प्लस में 3 आएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है बारी इस साइड का।